वैसे आपकी और आशी की नाराजगी की वजह क्या थी? एक्चुअली आयशा एक लड़के को पसंद करती थी और मुझे लगता है कि वो लड़का उसके काबिल नहीं है, तो मैंने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था और आयशा की मंगनी ज़बरदस्ती अपनी बहन के बेटे अली से कर दी थी। उसने कुछ अरसे तो मंगनी रखी, लेकिन थोड़े अरसे बाद तोड़ दी। तो फिर मंगनी क्यों की आशी ने? आयशा शायान से निकाह कर चुकी थी। क्या? आशी निकाह कर चुकी है? हाँ, छुप कर। लेकिन आयशा को यह नहीं पता कि मैं सब कुछ जान चुकी हूं। और सुनो सिकंदर, तुम भी उससे कोई जिक्र मत करना। अच्छा, तो शायान फ्रॉड है? पता नहीं, कहता तो है कि आयशा से बहुत मोहब्बत करता है और वो भी उसके पीछे पागल है। आप फिक्र मत करें, मैं आशी को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो तो उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना पसंद करती। कोई बात नहीं, मुझे अपनी कोशिश कर लेने दीजिए। थैंक यू। क्या बात है शायान, इतना गुस्सा? ऑफिस का स्टाफ बता रहा है तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, क्यों? देखो, यहाँ पे सब लोगों से गलतियां हो जाती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखो। हसीब भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि गुस्सा कम किया करो तुम। सही है, कोशिश करूंगा मैं। देखो, अब सब मसले हल हो चुके हैं, अपने मिजाज को थोड़ा सा ठंडा रखो। जिंदगी में इंशाल्लाह इसी तरह से आगे बढ़ोगे तुम, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम तो मेरी बहन से पता नहीं मोहब्बत करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तो तुम्हारी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो। जी, समझ के। अंडरस्टैंड प्लीज। शायान का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? पहले कौन सा ठीक था जो अब ठीक होगा? मुझे लगता है उसे अभी तक अकल आई नहीं है। वो तो और बदतमीज हो गया। हम एक तो इस बात का बदला मैं ले नहीं सकती मायदा से। हसीब को उसने काबू में जो किया भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, तुम शायान पे नजर रखा करो। वैसे क्यों कह रही हैं आप? नहीं, बस वैसे ही। मेरा मतलब है, अगर वो तुम्हारे साथ इतना बुरा है तो फिर अच्छा किसके साथ है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। मैंने उसे वैसे एक दफा एक लड़की के साथ देखा भी था। क्या? तो ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? अरे बेटा, मायदा ने मुझे झुटला दिया था और मैं उसकी बातों में आ गई। तो अम्मी, आप मुझे पहले बताती तो मैं पहले उससे पूछती ना। खैर, तुम अब भी उस पे नजर रखो कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कर क्या रहा है आखिर। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। सिकंदर, बिजनेस के हवाले से तुम्हारे जहन में क्या प्लान है? अजी, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने आपको कहा था ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करना चाहता है, और देखें आपने देने। ठीक है सिकंदर, तुम प्लान करो, फिर मुझे बताना। मायदा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बस वैसे ही। वैसे ही तो आंसू नहीं आते ना आंखों में।
बताओ क्या बात है? हसीब, अम्मी ने अब जिद पकड़ ली है कि उन्हें तुम्हारी औलाद चाहिए। अब मम्मी को किस तरह समझाऊं? वो गलत नहीं है हसीब। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की औलाद देखे। अच्छा प्लीज तुम इन बातों को छोड़ो, मैं उनको समझा दूंगा, वो आइंदा तुमसे इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो समझेंगी। क्यों? ऐसा क्या कारण? उनके तो जहन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मसला? आपकी दूसरी शादी का सोच रही हूँ। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात पर इतना ज्यादा परेशान हो रही हो तुम? हालांकि तुम जानती हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन अम्मी तो ऐसा चाहती है ना। तो चाहने दो, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। थोड़ा सा और मुस्कुरा दो। वेरी गुड। चाय नहीं पिलाओगी मुझे? अभी बनाती हूँ। सुनो, चीनी मत डालना, अपनी मुस्कुराहट डालना, मीठी हो जाएगी। आप पीना। आपके पास शायान को देने के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन इधर आप सिकंदर को पूरा बिजनेस सेट करके दे रहे, वो भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। अच्छा नाराज नहीं हो, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा नहीं होगा? अपने लिए कोई घर पसंद कर लो। घर? हाँ, जहां तुम शायान के साथ शादी के बाद रहोगी, और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो उसके साथ। अब तो नाराज नहीं हो ना अपने डैड से? खुश रहो। मैं शायान को फौरन फोन करके बताती हूँ। हाँ, उसको जरूर बताना। खुश रहो। हेलो शायान, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी। तुम सुनोगे ना तो बहुत खुश हो जाओगे। हेलो शायान। हेलो, क्या कर रही हो तुम? मैं अम्मी को फोन कर रही थी, मेरे फोन में क्रेडिट नहीं था। हाँ तो मुझसे पूछ के कॉल करती। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरी पर्सनल चीज है ये। पर्सनल चीजों की फिक्र इंसान को तब होती है जब दाल में कुछ काला हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। इस बात का तो मुझे पता लगाना होगा कि ये आशी है कौन। शायान ने फोन उठाया और कुछ बोले बगैर ही कट कर दिया। अरे मैडम, आप यहाँ पे कैसे? आज हसीब साहब तो ऑफिस मौजूद नहीं है। जी वो मुझे आपसे ही काम था। जी फरमाइए। मुझे इस ऑफिस की एक लड़की से मिलना है, आशी नाम है उसका। आशी? जी आशी। लेकिन आशी नाम की लड़की तो हमारे साथ काम नहीं करती। आर यू श्योर? जी जी, आशी नाम की कोई लड़की हमारे पास नहीं है। चले फिर, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। नो इट्स ओके। मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा, ये कहा तुम्हारे डैड ने? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। किससे इतना हंस हंस के बात कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? नहीं आ सकती। ये ऑफिस मेरे भाई का है जहां तुम काम कर रहे हो।
मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आ जाऊंगी। हाँ मुझे पता है तुम्हारे भाई का ऑफिस है, तुम जब चाहे आ सकते हो यहाँ। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? एक काम था जो यूनिवर्सिटी से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ही करने आई थी। हाँ हाँ, तो फिर करो ना इम्पोर्टेंट काम। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये फोन पे किससे बात कर रहे थे तुम? मेरी मर्जी, मैं जिससे भी बात करूँ, तुम इससे क्यों? हाँ, यहाँ तुम्हें पूछने वाला जो नहीं है कोई। पर ये ऑफिस है मेरा, यहाँ घर का माहौल मत बनाओ, घर जाओ। मेरे सवालों को बड़ी खूबसूरती से टाल जाते हो तुम। घर जाओ तुम। आखिर किस तरह पता लगा कि कौन है ये आशी और कहाँ रहती है? लगता है इस काम के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा जो शायान की जासूसी कर सके। हेलो, किसी आशी को जानती हैं आप? आशी? कौन आशी? शायान वाली आशी। मतलब? शायान की कोई दोस्त है आशी नाम की? नहीं, मैं नहीं जानती। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? आपको कुछ पता है तो बताएं, ये फजूल के सवाल जवाब मत करें मुझसे। नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है। जोया। जी भाभी। आज तुम अपने भाई के साथ नहीं गई? नहीं भाभी, उन्हें कहीं जाना था। किस काम से? मुझे नहीं पता। जोया, तुम किसी आशी नाम की लड़की को जानती हो? आशी? नहीं तो। क्या हुआ? नाम सुन के इतना हैरान क्यों हो गई हो? आशी शायान की दोस्त है ना? भाभी मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। जोया, सच सच बताओ मुझे। जोया, चलो जाओ अपने कमरे में। कुछ लिहाज कर लो, बच्ची से कैसे सवाल कर रही थी तुम? आपका बेटा गैर लड़कियों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, और ये लिहाज के लेक्चर्स आप मुझे दे रही हैं? तुम करती रहो शक। ना तुम्हारे शक का इलाज है मेरे पास, ना सवालों का जवाब। तुमने जो सोचना है ना, तसल्ली से यहाँ सोचती रहो। कल क्या कमिटमेंट हुई बाप बेटी के दरमियान? मैंने उससे कहा कि मैं उसे और शायान को एक घर गिफ्ट करूंगा। क्या घर? हाँ तो क्या हुआ? ये कीमत आप जाती पॉकेट से नहीं दे रहे। इस प्रॉपर्टी पे हमारा भी हक है। अगर मैं सिकंदर को बिजनेस कराऊंगा तो आशी के लिए घर भी लूंगा, और अगर आशी के लिए घर नहीं लेता तो सिकंदर को बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं दूंगा। तुम्हें पता है शायान, मैं हमारे नए घर को इतना अच्छा डेकोरेट करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। इतने दिल से सजाऊंगी ना, और हमारा बेडरूम बहुत खूबसूरत सजाऊंगी। क्या हुआ शायान, तुम हमारे नए घर के लिए एक्साइटेड नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम परेशान नहीं हो शायद, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं करूंगी।
जोया और अम्मी हम लोग के साथ ही रहेंगी, बहुत मजा आएगा। आशी, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, वो क्या बात है शायान? आशी, हो सकता है कि अम्मी हमारी शादी के लिए रजामंद ना हो। क्या मतलब है रजामंद ना हो? क्यों नहीं रजामंद होंगी? वो मैं सोच रहा था कि उन्हें एतराज हो सकता है ना। किस बात का एतराज शायान? यही कि तुम हमारे स्टेटस से ऊंची हो ना, तो अम्मी को लगता है कि ऐसी लड़कियों के ना नखरे भी बहुत होते हैं। फिर यही कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायान, हमारा निकाह हो चुका है। हाँ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा निकाह हो चुका है, तो क्यों ना हम शादी भी कर लें। और जरूरी थोड़ी है कि शादी में मेरे घर वाले भी शामिल हो, मैं खुद भी तो आ सकता हूँ ना सर। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो शायान? तुम्हें अपनी अम्मी को मनाना होगा, वरना डैड नहीं मानेंगे शादी के लिए। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं कोशिश करूंगा कि अम्मी को मनाऊं मैं। शायान, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं आशी, और क्या बात होगी भला? कोई और बात ना ही हो तो अच्छा है। शायान भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है? खैरियत है भी और नहीं भी। फरिया भाभी आज आपके बारे में पूछगछ कर रही थी। पूछगछ? मेरे बारे में? आशी के बारे में पूछ रही थी। आशी के बारे में? जी। क्या? मुझे लगता है उन्हें आप पे शक हो गया है। उन्होंने आपके सेलफोन की स्क्रीन पे उनका नाम देखा होगा। शायद। आप थोड़ी एहतियात से फोन यूज किया करें, पकड़े गए तो मसला हो जाएगा। बोलो। ये तुम जोया से क्या पूछती फिर रही हो? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जोया से जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ पूछना हो ना मेरे बारे में, मुझसे डायरेक्ट पूछा करो। तो फिर बताओ क्या? कि ये आशी कौन है? बोलो शायान। दोस्त है मेरी। किस तरह की दोस्त? जैसी दोस्त होती है वैसी दोस्त है। ये वही दोस्त है ना जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर गए हो? बोलो। पर ये तुम्हें जो मर्जी सोचना है ना, तुम सोचती रहो। समझ गई मैं। तो यहां से शुरू होती है कहानी। और ये वही लड़की है ना आशी जो उस दिन तुम्हें रेस्टोरेंट में मिली थी? हाँ। फिर तो ये अच्छी लड़की ना हुई। रेस्टोरेंट में तुमसे इतना क्लोज हो रही थी तो फिर तन्हाई। बकवास बंद करो अपनी तुम। बड़ा गुस्सा आ रहा है तुम्हें आशी का नाम सुनकर? मुझे अपने से जुड़े हुए हर इंसान की इज्जत करनी भी आती है और करवानी भी आती है। मैं भी तो तुम्हारे साथ जुड़ी हूँ शायान। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं जोड़ा अपने साथ, तुम जबरदस्ती जुड़ी हुई हो मेरे साथ। माइंड योर लैंग्वेज शायान। समझते क्या हो तुम खुद को? तुमसे बेहतर। हमारे घर के मुलाजमा वाली हैसियत नहीं है तुम्हारी और मेरे सामने कर रहे हो। पर ये हमारे घर में मुलाजिम है नहीं, लेकिन अगर हमारे घर में मुलाजिम होते ना तो तुमसे लाख दर्जे बेहतर होते। शायान! आशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा मोबाइल खराब हो, एक अर्जेंट कॉल करनी है। तुम्हारा मोबाइल मिलेगा प्लीज?
मेरी भी कॉल आएगी तो प्लीज मुझे जल्दी दे देना। श्योर, व्हाई नॉट। एक मिनट। मैंने कहा था ना 1 मिनट लगेगा। थैंक यू फॉर दिस फेवर। किसी को कॉल नहीं की? फरिया क्या हुआ? तुम आज इतनी खामोश क्यों हो? बस वैसे कोई बात है तो यार शेयर करो। बात तो है ज़ारा, क्या? मुझे लग रहा है कि शायान का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सच? तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं चला, शक है मुझे। तो इस शक को दूर कैसे करोगी? कोशिश तो बहुत की है लेकिन ना शक दूर हो पा रहा है और ना यकीन आ पा रहा है मुझे। ऐसा करो, छानबीन करवाओ अच्छे से। तो समझ नहीं आ रहा कैसे छानबीन करवाऊं। स्ट्रेंज। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी हैकर का पता है? किस काम के लिए? वो मुझे शायान के सोशल मीडिया अकाउंट्स और जिप फाइल्स का पासवर्ड चाहिए। यार मेरा तो ऐसा कोई जानने वाला नहीं है। तो कोशिश करो ना, देखो हो सकता है कोई मिल जाए। कोशिश करती हूँ यार। मुझे यकीन है तुम कर सकती हो। मैं इंतजार करूंगी। कोशिश करती हूँ। अरे वाह, क्या हो रहा है? जी आंटी बस कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम्हारे भाई की अब तबीयत कैसी है और वो वापस कब आ रहा है? हाँ अब वो मुकम्मल ठीक है, वो कल आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ वो मेरी कल ही बात हुई थी। इसका मतलब है कि कल तुम अपने घर चली जाओगी? वो एयरपोर्ट से आते वक्त ही मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस अब तुम्हारा भाई है, मैं उससे खुल के बात करूंगी। अब मुझे मजीद इंतजार नहीं करना। किस हवाले से? किस हवाले से? तुम्हारी और सलमान की शादी के हवाले से। मायदा क्या अपनी माँ की तरफ गई थी? नहीं, क्यों? कहीं गई तो थी, मुझे लगा कि वो अपनी माँ की तरफ गई है। लगता है कि किसी डॉक्टर के पास गई होगी। उन्होंने क्या कहा था आपसे? बस यही कह के निकली कि अपने काम से जा रही हूँ। डॉक्टर के पास ही गई होंगी, झूठ बोलकर आपसे। फिर उसने मुझसे झूठ बोला। तो पहली दफा थोड़ी बोला है, हमेशा ही वो आपसे झूठ बोलती हैं। ऐसे अव्वल नंबर की झूठी है मेरी बहू के कोई हद नहीं। और नहीं तो क्या। अरे ये लोग तो शुरू से ही ऐसे थे। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब ये हसीब के दफ्तर में आई है इंटरव्यू देने। अरे उसको ऐसा फांसा और अपने काबू में करके बैठ गई। और यहाँ देखो महारानी बनी हुई है। आप ही की रजामंदी थी, मुझे तो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी वो। अरे तो और क्या करती? हसीब ने जिद जो पकड़ ली थी। मैंने सोचा था कि गरीब घर की लड़की लेकर आ रही हूँ, मेरी खूब खिदमत करेगी। अरे मैंने भी उससे कह दिया कि मैं कुछ ही दिन इंतजार करूंगी औलाद के लिए, वरना हसीब की दूसरी शादी करवा दूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात तो आपको तभी कर देनी चाहिए थी जब डॉक्टर से उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया था। अरे बस गलती हो गई मुझसे। खैर अभी भी देर नहीं हुई है। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि आप अभी से हसीब भाई के रिश्ते देखना शुरू कर दें। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात करो ना, फोन बंद क्यों कर दिए? साजिशें करी थी ना तुम? मैं बस अपनी अम्मी से बात कर रही थी। हाँ, हसीब भाई की दूसरी शादी के लिए बात करी थी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, अम्मी कह रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या गारंटी है कि
हसीब भाई की जब दूसरी शादी हो जाए तो उससे औलाद हो जाएगी। दूसरी शादी में चांस तो है, पहली शादी में तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं। ये हसीब भाई की दूसरी शादी का सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है कि अम्मी हमारी शादी के लिए रजामंद ना हो, यही कि तुम हमारे स्टेटस से ऊंची हो ना, तो अम्मी को लगता है कि ऐसी लड़कियों के ना नखरे भी बहुत होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आंटी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी गैर मौजूदगी में सारा को अपने घर पे रखा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, सारा भी मेरी बेटी की तरह ही है। मैं तो आंटी अब सारा के हवाले से बहुत परेशान हूँ। अब परेशानी दूर करने का वक्त है। मैं तो ये चाह रही थी कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ। आंटी मैं भी अब यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अब इन दोनों की शादी हो जाए। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। अरे बातों में तो मैं भूल गई, तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ और साथ में कुछ मीठा भी। इतनी अच्छी बात कही है तुमने। सलमान, वैसे हसन से तुम्हारी कोई दोबारा मुलाकात हुई? नहीं। गुड, यही बेहतर है। हसन जैसे लड़के को तुम अपना दोस्त रखोगे तो याद रखना फिर तुम्हें सारा को भूलना होगा। उम्मीद करता हूं तुम समझ गए हो। फरिया, तुमने किसी हैकर का कहा था ना? हाँ, तुमने पता किया? हाँ, मैंने मालूम तो किया, लेकिन वो पैसे मांग रहा है मुझसे। कितने? 10,000। वो तो मैं दे दूंगी यार, उसका कोई मसला नहीं है, बस वो बंदा काम तो कर देगा ना। अरे वो कर देगा, तुम्हें बस सोशल अकाउंट का पासवर्ड ही जानना है ना। मुझे शयान के लैपटॉप में मौजूद एक एक चीज के बारे में जानना है। वैसे शयान तुम्हें अपना लैपटॉप तो दे देगा ना? दे देगा, मैं कोई बहाना बना लूंगी कि यूनिवर्सिटी में लैपटॉप की जरूरत है। अगर शयान का अफेयर निकला तो उसके लैपटॉप में उसकी तस्वीरें तो जरूर होंगी ना? आई एम श्योर होंगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगी? फिर शयान के साथ बहुत बुरा होगा। कि सलमान वाला किस्सा कब खत्म होगा यार? इसकी अम्मी तो शादी की जिद लगाई बैठ गई है। परेशान नहीं हो, सारे मसले मैं देख लूंगा। अरे हाँ, वो पैसे कौन से पैसे? वही पैसे जो तुमने सलमान के घर से चुराए। अच्छा वो, तुम टेंशन नहीं लो, वो मैंने संभाल कर कमरे में रख दी है। पागल हो गई हो क्या? कमरे में इतनी बड़ी रकम नहीं होती। जाओ लेकर आओ, मैं बैंक में जमा करवाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ, ये भी ठीक है। शयान, मुझे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए होगा कल। क्यों? यूनिवर्सिटी लेकर जाना है। तो अपना लेके जाओ। मेरे लैपटॉप में कुछ मसला हो गया है शयान, इसीलिए तुम्हारा लैपटॉप लेके जाना चाह रही हूँ। हाँ तो मुझे दे दो, मैं ठीक करवा दूंगा। देखा है मैंने, वो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो तुम्हारा लैपटॉप लेके जा सकती हूँ ना? ऐसा भी क्या जरूरी काम है? एक असाइनमेंट है यूनिवर्सिटी में। हाँ ठीक है, तो जोया के लेके चली जाना। जोया का क्यों? तुम्हारा लैपटॉप क्यों नहीं? ऐसा क्या है तुम्हारे लैपटॉप में? ठीक है, ले जाना। ठीक है। सुनो, मैं शयान का लैपटॉप ले आई। वाह, ये तो कमाल हो गया। चलो चलते हैं। है कहाँ वो? यहीं आगे, चलो।
मैं उसके पैसे भी रख कर लाई हूँ, पूरे 10,000 कहा था ना। चलो चलते हैं, ये लो। गुड, थैंक्स। अब जल्दी काम शुरू करो। ओके। और बात सुनो, जिसका अकाउंट हैक हो रहा है उसे पता तो नहीं चलेगा कि अकाउंट हैक किया हमने? अगर उसने अपना अकाउंट फोन से कनेक्ट ना किया हो तो। चलो जल्दी काम शुरू करो, चलो। वैसे मीटिंग अच्छी रही आज की। हाँ, मीटिंग तो अच्छी रही। चलो लंच का टाइम हो गया। हाँ चलो चल इसी के। ये मेरे ईमेल अकाउंट के साथ कौन छेड़छाड़ कर रहा है? फरिया। यार यहाँ तो एक फोल्डर में पासवर्ड लगा हुआ है। क्या वाकई? हाँ, ऐसा भी क्या सीक्रेट है इसमें? यही तो पता करवाना है। तुम इस फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करो। जी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने फरिया को देखा? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ती है। आप फरिया के हस्बैंड है ना? जी। वो अभी ऊपर गई है। थैंक यू। ज़ारा, 1 घंटा हो गया, ये बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है। जाकर देखो इसे। खुर्रम, जरा जल्दी करने की कोशिश कर सकते हो? करते रहो यार। क्या मतलब है कर रहा हूँ? मुझे इस लैपटॉप की सारी लॉक फाइल्स अनलॉक चाहिए। सुन रहे हो तुम? किस लिए? किस लिए फाइल्स अनलॉक करवा रही हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये तुम्हारी असाइनमेंट हो रही है? शायान मेरी बात सुनो। मैं क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं घर जाके बात सुनता हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हें बता। मेरे साथ तुम घर चलो और उसके बाद बताना मुझे। शायान तुम मेरी बात सुनो। मेरे साथ चलो ना, घर जाके। क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो। शायान, शायान छोड़ो। सलमान उठो उठो, तमाशा होने वाला है, जल्दी उठो। चलो। हुआ क्या है? तुम चलो तो सही, चलो। छोड़ो चलो। क्या कर रहे हो तुम? शायान छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो? मेरे क्लास फेलोज देख रहे हैं। हाँ तो देख ले, तो मुझे कौन सी परवाह है? इन सबको भी तो पता चले ना क्या हरकत है तुम्हारी। शायान मत करो ऐसा। क्यों ना करूं ऐसा? तुम चलो चलो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे आज मेरे साथ ऐसा करने की? तुम समझती क्या खुद को? बताओ क्या समझती हो? क्या हुआ है? आप अपने बेटे से पूछे, इसने क्या हरकत की आज? और जो तुम कह रही थी वो? शायान मुझे बताओगे भी हुआ क्या है? अम्मी की मेरा लैपटॉप हैक करने की कोशिश कर रही थी किसी लड़के के साथ मिलकर। वो क्या होता है? चोरी करने की कोशिश कर रही थी ये। चोरी नहीं थी वो। अच्छा तो फिर तुम ही बता दो ना क्या था वो। मैं सिर्फ देखना चाह रही थी, तुम क्या छुपाते हो मुझसे? क्यों देखना चाहती थी तुम? शायान जो भी बात है तरीके से कर। मम्मी आप बीच में मत बोले। मुझे तुम ये बताओ क्यों तुम जानना चाह रही हो? किस नाते से जानना चाह रही हो सब कुछ? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, भूल जाते हो क्या? बीवी नहीं हो तुम मेरी। तुम मेरी गलती और ये बात मैं तुम्हें काफी दफा बता चुका हूँ। अच्छा तो तुम किसी और को बीवी बनाना चाहते थे? तुम मेरे बेटे पर क्यों शक कर रही हो? शक? आप भी जानती है मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी हसीब भाई को फोन करता हूँ। हसीब भाई को फोन क्यों कर रहे हो? उनका इन सबसे क्या लेना देना? वही तुम्हें समझाएंगे आके। अब हसीब भाई को फोन मत करो शायान। हसीब भाई क्या बदतमीजी है।
तुम और क्या करना चाहती हो इस घर में? जो भी करना है एक बार कर लो और जान छोड़ो हमारी। हसीब भाई कुछ बोलिए तो सही। अब क्या बोलूं? इसने मुझे कोई बात करने के लायक नहीं छोड़ा। चलें, आपने माना तो सही ना कि फरिया की गलती है, वरना आप तो हमेशा मेरे घर वालों की गलती निकालते हैं। फरिया प्लीज सीधी सीधी बात करो। तुम मुझे बताओ, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ क्या कर रही हो? आप इसे शादीशुदा जिंदगी कहते हैं हसीब भाई? ये सिर्फ जिंदगी है, शादीशुदा जिंदगी नहीं। कोई शर्म कर लो अपने भाई के सामने। तो ठीक है तो कह रही हूँ। ठीक नहीं कह रही हो तुम, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें चाहिए तो अपनी जिंदगी को ठीक करो। हसीब भाई आप उससे तो पूछे किस तरह मेरे सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के सामने घसीटते हुए लाए मुझे। गलत बात नहीं करी। उसका जो रिएक्शन था वो तुम्हारी हरकत की वजह से था। उसकी जगह कोई और होता वो भी यही करता। आप किस तरह हर बात पे उसकी साइड लेते? हसीब भाई मेरा ख्याल है आप फरिया को ना उसके हाल पे छोड़, उसे किसी की समझ नहीं आएगी। बहरहाल जो भी है, इस मसले को अब खत्म करो, सॉरी बोलो और मामला खत्म करो। क्या? हाँ सॉरी करो। क्यों? सॉरी माय फुट। फरिया फरिया फरिया